राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शनिदेव जी को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं। शनिदेव को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं। आज की वीडियो में हम शनिदेव के व्रत की कथा सुनाएंगे और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करेंगे। वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। पूरे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। ओम शम शनैश्चराय नमः। शनिदेव जी को ग्रहों का राजा कहा जाता है। शनिदेव जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसी क्रोध के कारण पिता सूर्य से इनकी नाराज़गी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने का प्रयत्न करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन का व्रत किया जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही जिनकी कुंडली में शनि का कोई भी दोष है, साढ़े साती है, ढैया है, कोई भी दोष है, वह दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ यदि करता है तो उसकी कुंडली के समस्त दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान शनिदेव के व्रत की। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि कौन सबसे बड़ा है। आपस में सभी लोग झगड़ा करने लगे। आपस में लड़ते लड़ते सभी इंद्रदेव के पास पहुंच गए। इंद्रदेव असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए और वहां पर जब वो पहुंचे तब राजा विक्रमादित्य ने सभी का सादर सत्कार किया, उनका हार्दिक अभिनंदन किया और उनसे उनके आने का कारण भी पूछा। राजा ने उनके आने का कारण जान लिया। राजा उनकी समस्याओं को सुनकर अत्यधिक परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा हो जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया और उन्हें उपर्युक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करो। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम आसन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे जानता नहीं है। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं।
लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। भगवान श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव जी ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है राजन। इतना कहकर शनिदेव कुपित होकर वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा के ऊपर आया। राजा की 7.5 शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है उसी के साथ वह विवाह करेगी। उसने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तब राजा ने उस तेली को बुला भेजा। वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। अब वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना बड़ा दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख कभी मत देना। शनिदेव जी इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव जी ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाड़ी ग्रहण कर निवेदन किया। राजा ने शहर से स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव जी को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वह
सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है या पढ़ता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो भक्तों, शनिदेव को तो वैसे भी न्याय का देवता कहा जाता है। हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन इस जीवन में जो भी हम जीवन जीते हैं उसमें हमें शनिदेव के कोप का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शराब, बेईमानी, व्यभिचार, इस तरह के जो कार्य होते हैं उनसे शनिदेव भगवान अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शनिदेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए जय शनिदेव कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। अब हम आज की वीडियो में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं। सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम से इस स्तोत्र का श्रवण करेंगे। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे एकश्चास्तु परापरा रोहिणीं भेदित्वा तु न गंतव्यं कदाचन सरिता सागरा यावद्यावच्चंद्रा मेदिनी याचितं तु महासौरे नन्यमिच्छाम्यम् एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतं प्राप्येवं तु वरं राजा कृत्यो अभवत्तदा पुनरेवा अब्रवीतुष्ट्रो वरं भरत सुब्रत। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठनिवाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमड़े अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय काल दंष्ट्र नमोस्तुते। नमस्ते कोट राक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे अभयदाय च। अघोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योग रताय च नमो नित्यं शुद्धा आर्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर्नमस्ते अस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरो रगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसाद कुरु मे सौरे बारदो भव भास्करे एवं स्तुतस्तदा सौरिर्गृहराजो महाबला। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिंगाक्ष पीड़ा देया न कस्यचित्। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। अब हम इसका हिंदी में आपको अर्थ बताते हैं। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले, स्वीकारो नमन मेरे शनिदेव हम तुम्हारे। सच्चे सुकर्म वाले हैं, मन से हो तुम हमारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे दाढ़ी मूछों वाले, लंबी जटाएं पाले, हे दीर्घ नेत्र वाले, शुष्कोदरा निराले। भय आकृति तुम्हारी सब पापियों को मारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे पुष्ट देहधारी, स्थूल रोम वाले, कोटर सुनेत्र वाले, हे वज्र देह वाले, तुम ही श्वास दिलाते सौभाग्य के सितारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे घोर रौद्र रूपा, भीषण कपाली भूपा, हे नमन सर्वभक्षी बलिमुख शनि अनूपा। हे भक्तों के सहारे, शनि से सब हवाले तेरे, है पूज चरण तेरे। स्वीकारो नमन मेरे। हे सूर्य सुत तपस्वी, भास्कर के भय मनस्वी, हे अघो दृष्टि वाले, हे विश्वमय यशस्वी। विश्वास श्रद्धा अर्पित सब कुछ तू ही निभा ले। स्वीकारो नमन मेरे, हे पूज्य देव मेरे। अति तेज खड्ग धारी, हे मंद गति सुप्यारी, तप दग्ध
देहधारी नित्य योग रत अपारी, संकट विकट हटा दे हे महातेज वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। नित्य प्रिय सुधा में रत हो, अतृप्त में निरत हो पूज्यतम जगत में अत्यंत करुणानत हो। हे ज्ञान नेत्र वाले, पावन प्रकाश वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। जिस पर प्रसन्न दृष्टि, वैभव सुयश की वृष्टि, वह जग का राज्य पाए, सम्राट तक कहाए। उत्तम स्वभाव वाले, तुमसे तिमिर उजाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हो वक्र दृष्टि जिस पे तत्क्षण विनष्ट होता, मिट जाती राज्य सत्ता, हो के भिखारी रोता। डूबे न भक्त नैया, पतवार दे बचाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हो मूल नाश उनका, दुर्बुद्धि होती जिन पर, हो देव असुर मानव, हो सिद्ध या विद्याधर। देकर प्रसन्नता प्रभु अपने चरण लगा ले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। होकर प्रसन्न हे प्रभु वरदान यही दीजय, बजरंग भक्त गढ़ को दुनिया में अभय कीजय। सारे ग्रहों के स्वामी अपना विरद बचा ले, स्वीकारो नमन मेरे, है पूज्य चरण तेरे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने शनिवार व्रत कथा शनिदेव की कथा सुनी, साथ ही हमने दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ संस्कृत और हिंदी दोनों में सुना। अब हम करेंगे भगवान शनिदेव की आरती। तो चलिए सब लोग मिलकर भगवान शनिदेव की आरती करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धर नाथ गज की सवारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, क्रीट मुकुट शीश रचित दीपत है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़ते हैं सुपारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़ते हैं सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त महश अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त निहितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्त निहितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान शनिदेव की कृपा उनके सभी भक्तों पर सदा बनी रहे, हम पर, आप पर, हम सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की। राधे राधे भक्तों।